नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। समाज सेवियों, शासन प्रशासन के अथक प्रयासों के बावजूद जंगलों में लगने वाली आग मानवता एवं वन्य जीवों के लिए अभिशाप साबित हो रही है। जिला चमोली के कठूड़ गांव के ऊपर पहाड़ी पर लगी आग पर स्थानीय जनता एवं वन विभाग की टीम ने पूरी रात भर जद्दोजहद कर बड़ी मुश्किल से काबू पाया है। कल रात वन कर्मियों के साथ जंगल में लगी आग को बुझाते हुए कठूड़ के सरपंच धर्मेंद्र सैलानी पैर फिसलने से घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें आराम की सलाह दी गई है। यूके न्यूज उत्तराखंड ने डीएफओ बद्रीनाथ वन प्रभाग श्री सर्वेश कुमार दुबे जी, कठूड़ सरपंच श्री धर्मेंद्र सैलानी, समाज सेवी श्री सुनील नाथन, समाज सेवी श्री जितेंद्र सिंह नेगी से संवाद स्थापित कर वनों में लगने वाली आग, उसके कारक व समाधान पर चर्चा की। यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में बद्रीनाथ वन प्रभाग में हैं और आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ श्री सर्वेश कुमार दुबे जी। और सर, आपसे पहले सबसे पहले तो आपका यूके न्यूज़ उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ चीज़ें सर आज आपके साथ जाननी है, समझनी है और एक संदेश आपका कि सर पूरे वर्ष भर जो समाज सेवी होते हैं या जो पर्यावरणविद हैं, शासन प्रशासन और आपका पूरा विभाग बहुत ज़्यादा कार्य करता है कि जन चेतना लोगों में जगाए, साथ ही साथ वृक्षारोपण करते हैं, सारे वो कार्य जिससे हम पृथ्वी को बचा सकें, लेकिन उसके बावजूद वनों में आग लगती है। तो क्या ये सर ये मानवीय भूल कह सकते हैं, इसको शरारत कह सकते हैं, या ये प्राकृतिक रूप से लगने वाली आग होंगी? ये प्राकृतिक रूप से आग बहुत कम लगती है। ज़्यादातर आग लोग अपना शरारती तत्व लगाते हैं घास उगाने के लिए। अभी एक घटना हुई अलकनंदा में, उसमें एक बकरी वाले ने आग लगाई थी, जिसे पकड़ के उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और कार्रवाई की गई। और हमारे लोगों से यही अपील है, हम लोग जो है सब लोग मिलके प्रयास करेंगे तभी जंगल की आग रुकेगी। और जंगल की अगर आग रुकती है तो पशु पक्षी भी बचेंगे, हमारे जंगल हरे भरे होंगे। सर, एक और जानकारी आपसे लेना चाहूँगा कि भारतीय दंड संहिता में अगर कोई व्यक्ति जंगलों में आग लगाता है और वो पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? मतलब उसमें भारतीय दंड संहिता में ही आग लगाने के लिए बड़ा गंभीर अपराध माना गया है। उसमें 3 साल तक की सज़ा है। और वन अधिनियम में भी अगर जंगल में कोई आग लगाता है, पकड़ा जाता है, तो उसके लिए 2 साल की सज़ा का प्राविधान है। और ये लेकिन शरारती तो बदले लेने की भावना से कुछ, क्योंकि वन विभाग में कुछ कभी नुकसान करते हैं, शिकार करते हैं, उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई करता है समय समय पर। उसका भी बदला लेने के लिए, या जैसे आड़ा फूंकने के लिए भी आग लगाते हैं, तो वो भी आड़े की आग भी कंट्रोल से बाहर कभी हो जाती है। जब हवा चलती है तो उससे भी जंगलों में आग लग जाती है। तो हमारा लोगों से यही निवेदन है कि ऐसे समय आड़ा फूकें जब हवा न चल रही हो, सुबह के टाइम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज मेरे साथ कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं पर्यावरणविद सुधीर तिवारी जी। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में जिला अस्पताल में हैं। और जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं कि जंगलों में लगने वाली जो आग है उसकी घटनाएं लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। और इसका वाकया कल देखने को आया कि जिला मुख्यालय गोपेश्वर के ठीक सामने जो कठूड़ गांव है, तो कठूड़ गांव के ऊपर जंगलों में अचानक से आग लग गई, जो कि छोटी सी चिंगारी के रूप में स्टार्ट हुई। और जैसे लोगों ने धुआं देखना शुरू किया और उसके बाद कुछ देर बाद वो आग विकराल रूप लेकर आगे बढ़ गई और पूरे जंगल को नष्ट करने लग गई। तो इसी संदर्भ में ग्रामीणों ने और वन विभाग की टीम ने वहां पर जाकर आग बुझाने का प्रयास किया, जिसमें कि कठूड़ के जो सरपंच हैं श्री धर्मेंद्र सैलानी जी, तो आपके पांव पर भी चोट लगी है। तो ये क्या वाकया रहा सारा, किस प्रकार आप लोग वहां पर गए, क्या क्या हुआ? जी, हम काफ़ी मशक्क़त की हमने आग बुझाने की। आग तो बुझा भी दी थी हमने, पर लेकिन हवा की तेज़ रफ्तार से जो है कि आग और दहक गई। फिर जो है आग दहकते दहकते फिर ऊपर पहुंच गई। फिर शाम के टाइम पे जो है कि आग बुझा रही थी, तो आग की लपक जो है धीरे धीरे सामने आ गई।
थोड़ा हमारे ऊपर थोड़ा कष्ट आ गया, थोड़ा सा हल्का। जी। तो अभी कई लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि जो जंगलों में लगने वाली आग है कहीं नहीं कहीं ये हमारे पर्यावरण को तो दूषित करती है, लेकिन हमारे जो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनका आशियाना भी छीनते हैं। और देखिए, आप इस तरह के समाज सेवी भी लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वनों में आग न लगे। इस संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो लोग आग लगाते हैं या इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं? इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान बनाया जाए। कोई भविष्य में ऐसी गलतियां ना करे। सबको जीने का अधिकार है। जंगली जो जानवर हैं, पशु पक्षी है, इनको कड़ी से कड़ी सजा का ये इनको हकदार होना चाहिए। जी, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमारे साथ समाज सेवी सुनील नाथन बिष्ट जी भी जुड़ चुके हैं। बिष्ट जी, जो वाकया आपने देखा, किस प्रकार वहाँ पर आग लगी और फिर आप लोग वहाँ पर गए, क्या क्या ये सारा माजरा रहा? सर, जब आग लगी तो कुछ आपके जो संदेश चल रहे हैं वो बड़े मोटिवेट भी कर रहे हैं गाँव के लोगों को। तो जब कल आग लगी तो हमारे गांव के जो है सरपंच साहब हर जगह जहां भी आग लगती वो लोग जाते हैं। तो कल अचानक इनके साथ जब ये वाक़या रात को हुआ तो आग बुझाते थे जो वनकर्मी हैं उन लोगों के साथ, जो यहाँ पे जो है वनकर्मियों की भी बहुत अच्छी तादाद में उन लोगों ने भी बहुत मदद की और हमारे सरपंच साहब ने। तो अचानक इनके साथ ये घटना घट गई और कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, सामने जंगल में अभी भी आग लगी हुई है। ऐसा नहीं कहेंगे कि धधक रही है, क्योंकि रात भर स्थानीय निवासी वहां पर गए, साथ ही साथ वन विभाग की टीम गई और उन्होंने बुझाने का भरसक प्रयास किया और आग पर नियंत्रण पाया। लेकिन अभी धुआं चल रहा है। आग बुझ चुकी है लेकिन धुआं निकल रहा है। और अभी साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं जितेंद्र नेगी जी, और आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नेगी जी, जानना चाहेंगे कि जैसे आपने देखा कि भाई कहीं ना कहीं मानवीय भूल ये है, क्योंकि इस सीज़न में अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं बढ़ी है कि आग अपना आप ही लग जाए। ये क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश रहेगा कि भाई जंगलों को आग से बचाओ, किस प्रकार का? सबसे पहले यूके न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ऐसे जो है कि ये जो वन में आग लग रही है इन पे कार्य कर रही है। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं इंसान की ही गलती है, क्योंकि कोई पशु पक्षी तो ऐसा नहीं करेगा कि वो आग लगा दे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। बहुत सारे पशु पक्षियों के घर, यहाँ तक पशु पक्षियों के बच्चे तक जो है कि इस आग के शिकार हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है। हमें हमारी गलती के कारण ही ये आग लगी हुई है और इस पर नियंत्रण तब पाया जा सकता है जब हर एक नागरिक जिम्मेदार बन सके। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सारी जो गलती है ये हम ही लोगों से हुई है और इस पर नियंत्रण करने के लिए हर एक नागरिक को जागरूक बनना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।